लंबे बालों वाली लड़कियां किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन लंबे बालों की खूबसूरती के साथ साथ अगर उनमें जादू भी आ जाए तो क्या हो सकता है? कभी सोचा है आपने? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ही लंबे बालों वाली जादुई बहू से। सुकन्या के बाल उसके पैर की एड़ी तक लंबे थे। कॉलेज के सभी लड़के उसके लंबे बालों की खूबसूरती के कायल थे। सुकन्या के कॉलेज में पढ़ने वाला हरीश उसके लंबे बालों की वजह से उसे बहुत पसंद करता था। उसने सुकन्या की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सीधे साधे हरीश से सुकन्या की जल्दी ही दोस्ती हो गई। देखते ही देखते सुकन्या और हरीश की दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुकन्या, हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है और मेरी जॉब भी लग गई है। क्यों ना अब हम दोनों शादी कर लें? लेकिन हरीश, हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। देखो सुकन्या, ऑफिस के काम से मुझे अगले हफ्ते ही विदेश जाना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं घर वालों को मनाऊं, फिर उसके बाद रीति रिवाज के साथ शादी करूं। हम दोनों आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ, वो मान जाएंगी? अरे माँ जब तुम्हारे नागिन जैसे लंबे बाल देखेगी ना तो खुद मान जाएंगी। अब चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हरीश और सुकन्या मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हरीश सुकन्या को लेकर घर आता है। दरवाजे पर हरीश को एक लड़की के साथ देखकर हरीश की माँ सुजाता चौंक जाती है। हरीश बेटा, तेरे साथ लंबे बालों वाली ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में माला क्यों है? अरे माँ, सब कुछ दरवाजे पर ही पूछ लोगी या अंदर भी आने दोगी? हाँ हाँ बेटा, अंदर आजा। हरीश सुकन्या को लेकर घर के अंदर आ जाता है। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। अरे माँ, तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? तुम्हें सब बताता हूं। माँ, ये तुम्हारी बहू सुकन्या है। क्या? तूने शादी कर ली मुझे बिना बताए? माँ, सुकन्या के लंबे बालों की वजह से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगले हफ्ते ही मुझे विदेश जाना है, इसलिए मैंने आज ही सुकन्या से शादी कर ली। लेकिन इसके बाल इतने लंबे कैसे हैं? अब इसके बाल इतने लंबे कैसे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाल हैं बड़े खूबसूरत। तुम देखना माँ, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहू के लंबे बालों की चर्चा होगी। सुकन्या जैसे लंबे बाल किसी के नहीं है। वो सब तो ठीक है। अब तू बहू ले ही आया है तो मुझे इसकी मुंह दिखाई की रस्म भी करनी होगी। सुजाता पूरे मोहल्ले की महिलाओं को मुंह दिखाई की रस्म का न्योता देती है। शाम को सुजाता के घर में मोहल्ले भर की महिलाएं जुट गई। अरे सुजाता बहन, हम सब आ गए हैं तुम्हारी बहू को देखने। अब जल्दी से बहू की मुंह दिखाई करवाओ। हाँ हाँ मालती बहन, आओ आओ। लेकिन मोहल्ले भर की औरतों की नजरें तो सुकन्या के लंबे बालों पर जाकर टिक गई। अरे, हम तेरी बहू का मुंह देखें या उसके बाल देखें? इतने लंबे बाल तो हमने आज तक किसी के नहीं देखे। हाँ भाई, आजकल किसी औरत के इतने लंबे बाल होते हैं क्या? ऐसा लगता है जैसे लंबे बालों का कोई वरदान लेकर आई हो। मोहल्ले की सभी औरतें सुकन्या के लंबे बालों की तारीफ करने लगी। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई, लेकिन सबकी जुबान पर सुकन्या के लंबे बालों का ही जिक्र था। एक एक करके सुजाता के घर में उसके रिश्तेदार भी आने लगे और बहू सुकन्या के एड़ी तक लंबे बालों को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। सभी रिश्तेदारों में भी सुकन्या के लंबे बालों की चर्चा होने लगी। अरे, इतने लंबे बाल इसने किए कैसे होंगे? इन बालों को इतना लंबा करने के लिए ना जाने इसने क्या क्या जतन किए होंगे। काश मेरी बहू के बाल भी इतने ही लंबे होते, लेकिन उसे तो ना जाने छोटे बालों का कौन सा शौक है। अपने बाल बढ़ने ही नहीं देती, पार्लर जाकर कटवा देती है। अरे, मेरी सुकन्या बहू तो कभी पार्लर गई ही नहीं, तभी तो इसके बाल इतने लंबे हैं। इसी तरह दिन बीत रहे। कुछ दिनों के बाद हरीश अपने ऑफिस के काम से विदेश चला गया। अब घर में सुकन्या और सुजाता ही रह गए थे। सुकन्या के लंबे बाल सिर्फ लंबे ही नहीं बल्कि जादुई भी थे, लेकिन ये बात अब तक किसी को पता नहीं थी। सुकन्या अपने लंबे बालों की मदद से सारे काम फटाफट कर लेती थी। उसे जब घर में सफाई करनी होती तो वो अपने लंबे बालों की मदद से झाड़ू पोछा कर लेती, लेकिन ये काम वो सुजाता के उठने से पहले ही कर लेती ताकि सुजाता को कुछ पता न चले। सुकन्या जब रसोई में काम करती तब अपने लंबे बालों की मदद से वो ऊंचाई पर रखी चीजें, मसालों के डिब्बे, नमक के डिब्बे उतार लेती। उसे अपने हाथों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उसके काम बहुत जल्दी निपट जाते। एक दिन, बहू, सारे काम इतने फटाफट कैसे कर लेती है? इसके बालों की तरह इसके हाथ भी लंबे हैं क्या? एक दिन घर का काम खत्म करके सुकन्या हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और सुजाता
अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सुजाता ने सुकन्या को आवाज लगाई, अरे सुकन्या बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। ओहो, अभी तो काम खत्म करके बैठी हूँ, उठने का मन भी नहीं हो रहा और माँ जी ने पानी मांग लिया। लगता है माँ जी को अपने लंबे बालों का जादू दिखाना ही पड़ेगा। सुकन्या ने अपने लंबे बालों को कहा कि वो रसोई घर में जाकर माँ जी को पानी दे दें। ऐ मेरे लंबे बाल, जाके माँ जी को एक गिलास पानी दे दे। सुकन्या के ऐसा कहते ही उसके बाल और लंबे होते चले गए और रसोई घर में चले गए। उन बालों ने एक गिलास पानी लाकर सुजाता को दे दिया, लेकिन सुजाता ग्लास को बालों की पकड़ में देखकर जोर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। ये देखते ही सुकन्या के बाल वापस सुकन्या के पास आ गए और सुकन्या दौड़कर सुजाता के पास गई। माँ जी क्या हुआ, उठिए। सुकन्या ने पानी के छींटे मारकर सुजाता को जगाया। जब सुजाता को होश आया, अरे तू कौन है, कहीं तू कोई चुड़ैल तो नहीं? माँ जी मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। तो फिर तेरे बाल मेरे लिए पानी लेकर कैसे आए? मैंने इससे पहले कभी भी बालों को काम करते नहीं देखा। माँ जी दरअसल ये एक लंबी कहानी है। बचपन से ही मेरे सिर पर बाल नहीं थे। मेरे सारे दोस्त मुझे गंजी कहकर चिढ़ाते थे। फिर एक बार हमारे घर में एक साधु बाबा आए। उन्होंने मेरे बालों में लगाने के लिए कुछ जड़ी बूटी दी और कुछ मंत्र भी फूंके, जिसके बाद मेरे बाल इतने लंबे और जादुई हो गए। लेकिन सुकन्या की बातों पर सुजाता को यकीन ही नहीं हुआ। सुजाता अब सुकन्या से डरने लगी और उसे अपने बेटे हरीश की फिक्र होने लगी। इससे पहले कि हरीश विदेश से वापस आए, मैं इस चुड़ैल को इस घर से दफा कर दूंगी। इसके लंबे बालों के कारण ही हरीश इसे पसंद करता है ना, मैं इसके लंबे बाल ही काट दूंगी। अब सुजाता इस मौके की तलाश में रहने लगती है कि कब वो सुकन्या के लंबे बाल काट दे। इसी बीच सुजाता अपनी बहू सुकन्या को अपने लंबे बालों की मदद से घर के काम करते हुए भी देख लेती है। हे भगवान, इस चुड़ैल से शादी करके मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में आ गई है। ना जाने कब ये अपने लंबे बालों से हमारा गला घोट दे। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हालात तो ऐसे थे कि सुजाता अब सुकन्या से डरने भी लगी थी। एक रात की बात है, सुकन्या गहरी नींद में सो रही थी। यही मौका है, वो चुड़ैल सो रही है, अभी उसके बाल कैंची से काट देती हूँ। सुजाता अपने हाथों में कैंची लेकर धीरे धीरे सुकन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सुजाता को अपने कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये कैसी आवाजें हैं? कहीं मेरे कमरे में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मेरे कमरे में तिजोरी भी रखी है। ऐसा सोचकर सुजाता अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। वहां उसने देखा कि दो चोर उसकी तिजोरी से रुपए पैसे चुरा रहे थे। ये देखकर सुजाता जोर से चिल्लाई। तभी उनमें से एक चोर सुजाता के मुंह पर पट्टी बांध देता है। वो चोर सुजाता के हाथ पैर भी बांधने वाला था कि तभी सुकन्या के लंबे बाल और लंबे हो जाते हैं और सुजाता के कमरे तक आ जाते हैं। सुकन्या के बालों ने दोनों चोरों को कसकर बांध दिया और उन्हें बंधक बना दिया। अरे ये क्या है? ये तो किसी के बाल हैं, लेकिन इन बालों ने हमें बंधक कैसे बना लिया भाई? अरे भैया, इस घर में जरूर कोई भूत या चुड़ैल रहती है। भागो भैया, भागो यहाँ से, नहीं तो हमारी जान की खैर नहीं है। लेकिन हम कैसे भाग सकते हैं? इन बालों ने तो हमें कसकर जकड़ लिया है। तभी सुकन्या भी वहां आ जाती है और सुजाता के मुंह से पट्टी खोल देती है। माँ जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस भी आती ही होगी। लेकिन सुकन्या बहू, तुझे कैसे पता चला कि मेरे कमरे में चोर घुस आए हैं? माँ जी, मेरे बाल सुन सकते हैं, उन्होंने चोर की आवाजें सुन ली थी। जब मैं सो जाती हूँ ना, तब भी मेरे बाल जागे रहते हैं और उन्हें सब पता होता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। इन्हें तो ये भी पता था कि आप आज इन्हें कैंची से काटने वाली थी, लेकिन उससे पहले चोर आ गए। सुकन्या के मुंह से ये सब सुनकर सुजाता बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बहू के लंबे बालों के कारण उसके घर में चोरी होने से बच गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लंबे बाल काटने चली थी, लेकिन आज तेरे लंबे और जादुई बालों के कारण हमारे पैसे बच गए, नहीं तो घर में चोरी हो जाती। उस दिन के बाद से सुजाता अपनी बहू सुकन्या के लंबे बालों से बहुत खुश रहने लगी थी। अब उसने सुकन्या के लंबे बालों को काटने का प्लान भी छोड़ दिया था और सभी रिश्तेदारों से अपनी बहू के लंबे और जादुई बालों की तारीफ करती।